एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें तो देखो बोला है, पहले एग्जाम्पल से अगर बात करें तो लोढ़ा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। हेलो मिस्टर, एक क्वाड्रिलेटरल है। पंडित जी हेलो, ठीक ना। एक मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल का बात नहीं किया कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 3 एंगल दिया है, तो चौथा एंगल निकालना है तो कोनो पहाड़ तो उठाना है नहीं उठाना है बोलो। इसमें बोला है कि 110 है और ये 82 है और ये देखो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 68 है और पूछा है कि ये निकालो, तो आसान है ना। हेलो मिस्टर, हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोढ़ा क्वेश्चन, बट यू सस्पेंस दिस क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन आई आस्क हैं मिस्टर, व्हाट क्वेश्चन आई आस्क? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। already theorem remember, if you have any quadrilateral some angle is 360 degree, so already 3 angle is given that asking question asking angle 4th, so sum of angle adding and then 360, yes or no? तो 110 plus 82 plus 68 plus y is equal to 360. Okay, then do mention, without mention not examiner check. Okay, तो first of all whatever line you write, okay, so do mention how to write this. This is very very important geometrical concept, understand that. तो asking y, तो इन तीनों को सम करके 360 में माइनस कर देना। लोढ़ा क्वेश्चन है, आ गया ना, इसमें तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अच्छा आप देखो आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब देखो थोड़ा सा दिमाग हिलेगा ना, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी हिलाने वाला है, नहीं हिलोगे तो हम हिला देंगे ना, कोई बात नहीं। जैसे देखो तो यहाँ पर देखो ये चीज़ मिस्टर कुछ बताएंगे नहीं, सिवा मैं थोड़ा सा पेशेंस से बढ़िया से आंसर देना और पहले समझना ही नहीं, बस कुछ हो बोल दिए काम चल गया, ठीक ना। रुक जाओ, फिगर पहले बना, ABCD, ओके, कुछ नहीं है ये बी, वो एंगल फाइंड करना है। रुको जी, पहले फिगर बना दे। अभी क्या बोले, बहुत आदत खराब है, हम थोड़ा देर रुकते नहीं हैं बस नहीं होता तो करो, ये आदत गंदा है, समझे, ये आदत गंदा है। इसमें बता रहे हैं कि क्या है, पहले पढ़ते हैं। फिगर बना दिया तो इसलिए बना दिए हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ABCD, ठीक ना। इसमें भी ले लेते, चलो पॉइंट कुछ है क्या, नहीं चलो ठीक है, इधर को नहीं एक्सटेंड है। इसमें बोला है कि द साइड BA एंड DC आप क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस एज शो इन द फिगर। ये तो समझ ही रहे हो, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। x + y कर लूँ a + b। दिस इज वेरी वेरी सिंपल मिस्टर। वो मैं समीर, डिड यू हैव आंसर? यस बोलो, है आंसर मिस्टर? नो, यू डिडंट सेंड दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नो, ओके लेट्स सी। तो आप ही पहले बताओ, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, तो हम ये एंगल निकाल क्यों रहे हैं? Why I am finding this angle? Why I am finding this angle? Because I know that this is the quadrilateral is given that, or you know very well quadrilateral means some interior angle is 360, but there is missing angle or there is missing angle. So according to this angle find, or with respect to this angle find. Okay, then already 4 angle I got it, and then after you apply this. Yes, understand that? Yes. This angle is asking first of all, ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल क्यों निकालना है? क्योंकि हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D = 360। यही यूज होगा। यस और नो? कैन आई राइट दिस? बट एंगल A पुटिंग दिस y, बट एंगल B नो, एंगल B एज इट राइट डाउन, एंगल C x, बस एंगल D नो। अब नाउ सी observe this line statement, whatever I have written on board. Okay, so here is B or D missing here. So first of all B find and also D find. Yes? Yes sir. So how to find angle B and how to find this angle D? Yes? So this is linear pair sum 180, you know
it very well. Yes, you know it very well. This angle or this angle is some 180. Yes or no, mister? This is the straight line. Here is the straight line. Yes. So this angle or this angle is some 180 degree. So can I write this? Angle B plus angle D is equal to 180. Yes. Angle D means this angle. I have written on this. This is not complete angle D. Okay. But you write this thing. But this is the wrong. But I will explain in why wrong. Here is ADC. ADC only is the angle D. This is the not complete angle D talking about. Yes or no, mister? Understand or not? Hey, English समझ पा रहे? Are you able to understand or not, पंडित जी? No. Okay, I will take in Hindi. No problem. Good. तो हैं? आ रहे ना? आ रहे ना जी? तब बहादुर लड़के हो तुम लोग. Angle D is equal to 180 minus B. Yes. Angle D is coming out. Yes, or here is B. 180 minus A. Can I write directly? Yes sir. लिख सकता हूँ मिस्टर? तो 180 minus A. बस. This is very very simple. And then putting this angle B और D रख दो. Y है और B के जगह पर कितना है बताओ? 180 minus A और X और D के जगह पर 180 minus B इक्वल टू 360. हाई गया तेल लेने. अब देखो क्या आ गया बताओ? वही आया क्या? y प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी इजकल टू 0. y प्लस एक्स इजकल टू ये दोनों को ट्रांसपोजिशन कर दो a प्लस बी. आई हैव प्रूव्ड. यस, अंडरस्टैंड इट मिस्टर? दिस इज वेरी वेरी सिंपल और नॉट? बोलो, आया समझ में? थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है ना, थोड़ा क्वाड्रिलेटरल होगा. अभी पेशेंस रखो, अभी मिलेगा. इसके बाद लिखता है. समझ में आ रहा है? आया ना समझे? गुड. लौटना नहीं है जी. लौटोगे तो कैसे होगा बताओ? अच्छा, मज़ा आ रहा है? चलो ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 1 बता दिए थे. 2 तो छोड़ दिए थे, रेशियो में दिया था. मतलब 4 एंगल दिया था, उसके रेशियो में दिया. तो चारों एंगल का सम 360 लेकर निकाल ही लोगे. वो छोड़ दिए थे, इसीलिए चौथा बता रहे. चौथा सही है. चौथा पढ़ते हैं. देखो, बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल. अच्छे से देखना, बढ़िया से देखो. देखो क्या करते हैं ना कि जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वैसे पढ़ाई करते हैं कि भूल जाते हैं. हम कोशिश करेंगे भूलो मत, भले हमको 10 मिनट उस पर लग जाए. समझे ना? हर जगह नहीं ना लगेगा. एक बार लगता है, 2 बार लगेगा. समझे ना? बार बार थोड़ा लगता है. देखो, कभी कभी आप मेहनत करोगे ना, तो आप 100% मेहनत करोगे तो 20% रिजल्ट आएगा. समझे? 20% रिजल्ट आएगा. मतलब आप ज़्यादा काम करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे तब आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत आएगा. और ये बार बार अगर करते रहोगे, बहुत समय तक करते रहोगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आप 20% मेहनत करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा. समझे ना? तो ये इसका रिवर्स हो जाता है. तो हम सोचते कि पहले ही ये चीज़ हो, तो पहले ये कैसे होगा? पॉसिबल है? तो हम पहले 100% तो लगाएं अपना, भले मेरा लड्डू ही मिले रिजल्ट, उससे नहीं मतलब है. और आप क्या चाहते हो कि पहले ही मेहनत कम करें और गुलाब जामुन मिल जाए. तो कैसे मिलेगा? नहीं ना मिलेगा. 100%. तो 100% मेहनत करो, रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा. मतलब कुछ तो सीखोगे, तो सस्टेन तो रहो. और पहली बात है कि उसमें साथ दो जो पढ़ा रहा है कोई, और इंटरेस्ट जगाओ. इंटरेस्ट जगाओ, लगन से पढ़ो, मन से पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो. समझ गए? जुनून से पढ़ो. समझे? चलो देखो. हाँ, तो यहाँ पर देखो एक क्वाड्रिलेटरल है. बनाओ इधर. हैं? अभी क्वेश्चन पढ़े नहीं, अभी फिगर था तो फिगर बना दिए. जब फिगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन पढ़ेंगे. फिगर था इसलिए फिगर बना दे रहे हैं. समझा ना? AD. लेकिन हमको पहले क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए था. बट कोई बात नहीं, चलो अगले बार से फिगर नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे. हाँ, फिगर को माइंड में अपने से छापो. चलो देखो. सी मिस्टर, पढ़ते हैं. आराम से सुनो, पेशेंस से सुनो. जितना धैर्य से सुनोगे उतना धैर्य से आएगा. देखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. आपको क्वाड्रिलेटरल एक दिख रहा है, सस्ता सा दिख रहा है ना? बोला कि द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग एंगल C and D मीट एट T.
बाइसेक्टिंग है, बाइसेक्टिंग मतलब समझते टू इक्वल हाफ एंगल है। तो कौन सा बाइसेक्ट है? एंगल सी और डी बाइसेक्ट है। तो इसका मतलब कि जितना ये एंगल बनेगा उतना ये एंगल बनेगा। इसको 2 ही मान लेते हैं, ठीक ना। ये एंगल 2 माने हैं, एंगल 2 डिग्री नहीं है, एंगल बना नहीं है, मतलब वो इंडिकेशन है उसका, समझ में आया ना। और यहाँ पर देखो ये 1 और यहाँ पर भी 1। ओके मिस्टर, दोनों बराबर है, समझे ना। क्योंकि सी बाइसेक्ट है 2 इक्वल हाफ से और डी भी बाइसेक्ट है ये, और मीट कर रहा है ई पर, क्योंकि डी से बाइसेक्ट हुआ है, गया एक्सटेंड किए, सी से गया ई पर मीट किया, समझे ना। अब आपको प्रूव क्या करना है, बस इतना ही दिया है। और प्रूव करना है हमको ये, प्रूफ हमको ये करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो ज्योमेट्री एक ऐसा चीज़ है ना, सबको नहीं आता है बढ़िया से, बहुत खतरनाक चैप्टर लगता है लोगों को। और 9th के ज्योमेट्री तो ज़्यादा दिया ही है, 10th में तो ज्योमेट्री ना के बराबर है। बोलो, अब ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे फाइंड करोगे। अब अच्छा से समझाते पहले, और ऐसे समझ लो कि बस एकदम पक्का हो जाए, ठीक ना। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है, यानी ई का रिलेशन दे दिया है, ई ये है ना। तो पहले ई एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, ई एंगल निकालने के लिए ट्रेंगल तो यूज कर ही सकते हो। कौन कौन ट्रेंगल यूज कर सकते हो? DEC है ना। तो आप जानते हो ना कि इस एंगल और इस एंगल का सम में से 180 को माइनस करते तो ये आ जाएगा। तो ये निकाल क्यों रहे हो? देखो हम पढ़ा रहे हैं तो वैसे नहीं बताएंगे ना, जैसे सब बता देता आता है सॉल्व कर देता है, वो चीज़ हम नहीं पढ़ाएंगे, वो हमको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये निकाल क्यों रहे हैं, और ये निकाल रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, नहीं लगाते तो लगाओ, नहीं लगाते तो लगाओ, समझे। और ये निकाल रहे हैं, और ये ट्रेंगल लेने का पर्पस क्या है, उसके पर्पस के पीछे जाओ, नहीं जाते तो जाओ, समझे। नहीं जाते तो जाओ, नहीं जाते हो तो भी जाओ, कोशिश करो कि जाए। बट ये निकाल क्यों रहे हैं? निकालने के बाद आपके पास प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे टैकल करोगे, कैसे डील करोगे। लेट मी टॉक टू हिम, कीप पेशेंस एंड सिट एंड कूल। ओके मिस्टर, व्हाई आई एम फाइंडिंग दिस एंगल, बट यू हैव प्लान फर्दर। Suppose you find, this is very very simple. In triangle take this triangle, okay? But 2 angle is already given that in terms of angle 1 angle 2 180 minus this angle. This is good for you. But okay, then after what you have plan next? Yes or no? You have plan next? Yes sir. No. Yes Mr. Samir, understand that? But you have next step. If you find this angle, this is very very simple. 180 से माइनस करेंगे आ जाएगा। बट ये क्यों नहीं कर रहे? वाई आर यू फाइंडिंग दिस एंगल? यस टेल मी, बोलो। तो सी डी तो निकाल ही लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, तो हम वो निकाल क्यों रहे हैं? उसके निकालने के पीछे पर्पस क्या है? देखो पहले तो हम ये निकाल रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि ये एंगल तो दिया था इसीलिए निकाल रहे हैं, समझे। और ये एंगल निकालेंगे तभी ना ए और बी के बीच में रिलेशन हम निकालेंगे। पहले तो ये एंगल तो निकालना ही पड़ेगा ना कि ये एंगल कितना आएगा, फिर ये एंगल निकालेंगे ना, फिर दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि वो फुलफिल हो रहा है कि बढ़ रहा है, समझे। हमको ये एंगल निकालना है और फिर ये एंगल निकालेंगे, तब दोनों के बीच में देखेंगे है कि नहीं है, समझे ना। पहले हम ये एंगल निकालेंगे, फिर इसके बाद ये एंगल निकालेंगे, ठीक ना। चलो ठीक है, ओके। तो अब देखो डायरेक्टली आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, आप बस दिमाग में रखो कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो लिखना मैटर नहीं करता, हम यहाँ लिखने नहीं आए हैं, हम आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने आए हैं, और बस आपको थिंकिंग बढ़ाने के लिए। देखो ऐसे पढ़ा जाता है बस, दिस इज ओनली माई पर्पस, हाउ टू स्टडी। आई नो यू स्टडी वेरी वेल, बट हाउ टू स्टडी, दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई मेन मोटिव। यस, तो ये निकालो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस DEC या CED इजकल टू 180। यस, अब CED निकालना है कि एंगल 1 और एंगल 2 नहीं। अब इसको रहने दो, जैसे कि तैसे रहने दो, ठीक ना। अभी इसको छाड़ दो, अभी छोड़ दो, ये तो हम समझ गए। अब हमको A और B निकालना है। अब E और B कैसे निकालोगे? इन टर्म्स ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 में आएगा। ऐसा तो नहीं आएगा कि एंगल और B एंगल 1 और एंगल 2 में नहीं आएगा, वो भी तो उसी टर्म में आएगा। अब एंगल, अब देखो इस एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का सम 360 लिखोगे, तो लिखो। तो 2 एंगल 2
2 एंगल 2 क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ दिए कंप्लीट डी और 2 एंगल 1 और ए आ प्लस बी इक्वल टू 360। अब हमको ये निकालना है तो इसको ऐसे रहना तो इसको ट्रांसपोजिशन करो तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 माइनस 2 कॉमन एंगल 1 एंगल 2 दोनों में कॉमन है तो ऐसे निकाल दिया ट्रांसपोजिशन कर दिए। अब इसको एज इट रहने दो। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, वन थिंग नोटिस, तो ये आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हटाओगे ना, ये हटाओगे ना क्योंकि हमारा एंगल ए और एंगल बी किस टर्म में है? सी डी में है। तो इसका मतलब कि एंगल और एंगल 2 को टर्मिनेट करोगे, टर्मिनेट करोगे ना तो करो। तो यहाँ से देखो एंगल 1 और एंगल 2 निकाल लो 180 माइनस सी डी। ठीक, अब ये एंगल 1 और एंगल 2 के जगह पर वो वैल्यू को चिपका दो, ये चिपका दो यहाँ पर चिपका दो। तो ये हो गया 360 माइनस 2 और इसके जगह पर चिपकाओगे तो कितना आएगा 180 माइनस 2 एंगल सी डी, सॉरी एंगल सी डी। यस यस सर। अब ये कितना आ जाएगा 360, ये माइनस 360 और ये प्लस 2 एंगल सी डी और ये था एंगल ए एंगल बी, कट गया। ये गया तेल लेने, आगे प्रूफ हो गया। वेरी वेरी सिंपल, यस सर, वेरी वेरी। अंडरस्टैंड? आगे समझे? बस वहाँ थोड़ा समझ आए कि वहाँ 180 माइनस एंगल सी डी का है। बोलो समीर, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस, अंडरस्टैंड, वेरी वेल। तो देखो अभी हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, मेरा पर्पस है कि आर एस करो कि एग्जांपल भी लगा लो, एक्सरसाइज लगा लो तो ब्रेन खुद ही खुल जाएगा, थिंकिंग इतना बढ़ ही जाएगा कि आप अपने से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, समझा ना? तो एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करें हर चैप्टर का बढ़िया से समय देकर, ये नहीं कि बस आए दर 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 मार दिए, नो, डिस्कशन चलेगा, डिबेट चलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, कोई जरूरी नहीं कि हम अगला बताएंगे। समझ में आया कुछ बातें? ठीक है, मजा वाला चैप्टर है ना? यस सर, सही है। हैं? सोचना कि हम इसमें सोच सकते हैं। सोचने, ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री सब सोचने ही वाला चैप्टर होता है, समझ में आया? ये सीपीएससी नहीं खाया करना। ज्योमेट्री में आप सोच सकते हो ही मिस्टर। चलो अब देखो आगे वाला बताना, देखना, तुम सोचना, फिर तुम भी डोल हो जाओगे, वो भी डोल 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 मार डोल। 50% सर बता ही देंगे। ओके चलो, अभी तो आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, आसान है, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अब फिगर नहीं बनाएंगे, रीड करते हैं। फिगर दिया हुआ है, बोला कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर बनाया है, ओ अ पॉइंट ओ इज द टेकन इनसाइड एन इक्वलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD। इक्वलेटरल इनसाइड इक्वलेटरल है, बताते हैं, और ABCD सच दैट OB इज इक्वल टू OD सो दैट AOC आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। यस सर, हैं? ये अब लिख दीजिए चाहे बना। हाँ देखो, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ अच्छा सा, मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, सस्ता सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसमें बोला है कि देखो क्या होता है ना कि फिगर ठीक है बनाया तो आप फिगर बना लिए, देखकर बना लिए, क्वेश्चन पढ़, कभी कभी फिगर अपने से भी बनाया जाता है क्वेश्चन पढ़कर, समझे? बोला है कि O इज द टेकन इनसाइड, O इनसाइड है, ABCD एक क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इक्वलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसे इक्वलेटरल बन रहा है? ऐसे बन रहा है, ये मान लो एक डायगोनल हो गया, ये कुछ है, समझ में आया? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है वो डायगोनल नहीं है, ध्यान देना है, समझे? ये डायगोनल नहीं है। कौन, आप कौनों को डायगोनल नहीं बोल सकते हो, इसमें डायगोनल है ही नहीं। एसी को मत डायगोनल बोल देना, स्ट्रेट दिख रहा है, बट वो डायगोनल जब तक क्या है उसमें प्रूव करना है हमको, उसी को तो प्रूव करना है, AOC को स्ट्रेट लाइन करना है, तो डायगोनल ले लोगे तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं जाएगा, समझे? तो वहाँ पर ये मत सोचना है कि ये तो आपको समझ में आ रहा है कि BD एक साथ डायगोनल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हो गया ना? क्योंकि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाते हो तो जब ये ऐसे खींचते हो तो डायगोनल होता है, ये ऐसे खींचते हो तो डायगोनल होता है, बिना लिखे कैसे डायगोनल बता दोगे? और इसको ऐसे कर दिया है, थोड़ा सा इसको ऐसे ला दिया है और थोड़ा सा ऐसे ला दिया है, तो अब ये तो डायगोनल ऐसे ही नहीं है, लेकिन इसको भी आपको डायगोनल नहीं लेना है, इसको तो प्रूव करना है स्ट्रेट लाइन। इक्विलेटरल भी बोला था ना, तो इक्वलेटरल ये हो गया ना, AOD AOB BOC COD सब आपस में इक्विलेटरल। इक्वलेटरल है, समझ गए? समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन करना है। किसको स्ट्रेट लाइन करना है जी?
ए और सी को यानी कोलिनियर करना है। कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन पर होगा, ये एक ही लाइन पर होगा। देखो ये एक ही लाइन पर होगा, समझ में आया? तो जानते हो ना कि कोलिनियर में 180 होगा, एक ही लाइन पर होगा तो, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंस कर दो। कहोगे क्यों? देखो हम जब भी करते हैं तो पूछो क्यों करोगे कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस इसलिए करोगे ना क्योंकि आप तो ये जानते हो नहीं कि पूरा का 360 लिख सकते हो। अब सोचो कि आप मान लो ऐसे कुछ है, थोड़ा देर के लिए सोचो, तो इसका 360 तो लिख ही सकते हो ना। अब ये जरूरी थोड़ा कि ऐसे रहेगा तभी 360 लिखोगे, ठीक है सर, समझ गए? तो हम तो कंप्लीट तो लिख ही सकते हैं 360, एक रिवोल्यूशन लगाएगा तो एक चक्कर लगाएगा तो उसके बेस पर तो आप इसके लिए अब फिर तो कॉन्ग्रुएंस क्यों कर रहे हो, कर क्यों रहे बताओ? क्यों कर रहे हैं कि इधर वाले का 180 थोड़ी ना आएगा, अगर पूरा कर देते हैं तो फिर जोड़ के मतलब कुछ करके उसको 180 बना सकते हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर वो 180 दिखा रहे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कुछ नहीं, ये देखो वो हो गया, इसको हटाओ, ये देखो इसको y मान लिए और इसको x मान लिए। हमको x और y को बराबर करना है, समझे? x और y को बराबर करना है। अरे सर कैसे हो सकता है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं है तो कौन सा कर रहा हो करोगे? हमको y और एंगल DOC करना है स्ट्रेट। ये हाँ, उसको स्ट्रेट प्रूफ करना है, कैसे नहीं? ये 180 हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ। ये दोनों 180 हो गए ना, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो 180 होगा नहीं ना होगा, नहीं होगा। वो तो स्ट्रेट ही नहीं दिख रहा है। तो क्या ये अगर बोलो कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है, पूछे अगर तुम लोग से, इक्विलेटरल बोला है ना, हाँ तो प्रूफ है कि है कॉन्ग्रुएंस है, हाँ। तो कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल तो इक्वल होगा ना, तब क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन हो रहा है? कौन सा होगा बताओ? अरे सर अगर एंगल इक्वल हो भी जा रहा है, लेकिन अगर इक्विलेटरल 60 होगा एंगल उसका, हर एक, और इसका भी तब 60 होगा, लेकिन 6 6 12 होगा, 120 ही एंगल आएगा, 180 कहाँ आएगा? अगर आप समझ लीजिए उसको इक्विलेटरल भी कर दे रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो रहा है तब भी 120 आएगा ना कि 180 आएगा। चलो ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इसको और इसको बराबर करना है ना, x और y को बराबर करना है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो हो जाएगा। तो कौन कौन ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करोगे? क्या इस ट्रेंगल को करोगे कि इस ट्रेंगल को करोगे? किसको किसको करोगे? तो 180 हो, 2 और 4 को कर दिए कॉन्ग्रुएंस, 2 और 4 को या 1 और 3 को? तो एक ही करने से हो जाएगा। हमको तो लग रहा है खाली एक ट्रायंगल को दिखा रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो पाएगा। अच्छा दोनों करना पड़ेगा, दो करना है। हाँ सही बोल रहे हो। यानी 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंस करोगे, इसको हाँ। और फिर 3 और 4 को कर दोगे, तब हो जाएगा। 1 और 2 कर रहे हैं और 3 और 4 को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताओ? 1 और 3 और 2 और 4 को करने का कॉन्ग्रुएंस। हैं? 1 और 3 और 2 और 4 को। अच्छा 1 और 2 नहीं होगा बताओ? 1 और 2 कॉन्ग्रुएंस हो, लेकिन 180 प्रूफ नहीं होगा। 180 नहीं, कॉन्ग्रुएंस होगा। 1 और 2 1 और 2 वो दोनों इक्विलेटरल। क्योंकि हम तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना कि अगर हम इसको y माने, इसको x माने, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो x प्लस वाई a प्लस बी इक्वल टू 360। अब b y के बराबर है तो 2y हो गया, और x a के बराबर है तो 2x हो गया इक्वल टू 360। ये खत्म, 180। मतलब अभी करोगे ना, कॉन्ग्रुएंस कर लोगे ना, तो ये तो इक्विलेटरल दिया है तो कर ही लोगे कॉन्ग्रुएंस, समझ गए? आसान है, आप खुद से कर लेना। समझ में आया? क्वेश्चन समझ गए? हाँ कुछ खास नहीं है। ये तो 2 नहीं करेंगे तो 2 वेरिएबल कैसे बनेगा? तो 4 वेरिएबल में बन जाएगा। 2 तो कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। वो हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। इक्विलेटरल दिया तो हो जाएगा ना, हाँ इक्विलेटरल दिया है, हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस कर लेना। चलो अब देखो, इस बेस से तो क्वेश्चन खैर ऐसे हम लोग को पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, फिर भी थोड़ा सा दिमाग के लिए बता देते हैं, समझ गए? बता देते हैं। देखो सबसे पहले ये तो तुम लोग को पता है, ट्रेंगल की इनइक्वालिटी तो पता है। ट्रेंगल की इनइक्वालिटी क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ट्रेंगल है, ये कोई ट्रेंगल है पी क्यू आर। अब अगर हम ये पूछें कि देखो पी क्यू प्लस क्यू आर और पी आर से बड़ा होगा, ये तो पता है ही। क्यू आर प्लस पी आर पी क्यू से बड़ा होगा, और पी क्यू
प्लस पी आर, पी आर वो क्यू आर से बड़ा होगा, है क्यू आर। क्यू आर, ये तो पता है हाँ, कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। ये ट्रेंगल फुलफिल होता है। अगर कोई भी ट्रेंगल देखना है, चेक करना है, तो ये तो हम बताए थे ना, ट्रेंगल में पढ़े हो ना। क्लास 7 में पढ़े। हाँ, वो तो नीचे क्लास में ही पढ़े हो। और एक चीज़ तो ये भी जानते हो कि मान लो अगर हम ये पूछे कि ये 60 है और ये 70 है और ये 50 है, ठीक ना, तो 180 बन रहा है तीनों का सम, बन रहा है। तो एक ट्रेंगल है अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब एक क्यूब ट्रेंगल है, तीनों एंगल 90 से कम है, एक क्यूब ट्रेंगल हुआ। अगर हम ये पूछे कि सबसे बड़ा साइड इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा साइड हाँ। पी आर है। पी आर है। समझ गए क्यों बड़ा है सबसे पी आर साइड? क्या होता है बताए थे, पढ़ाए थे कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला साइड बड़ा होता है। एंगल कौन सा बड़ा है? एंगल कौन सा बड़ा है? बोलो, एंगल कौन सा बड़ा है? इसमें एंगल सबसे बड़ा कौन है? इसमें एंगल क्यू बड़ा है ना जी। हाँ, एंगल क्यू बड़ा है, तो एंगल क्यू बड़ा है। यू सिट चेयर, कीप देयर मिस्टर, वट एवर यू हैव स्टॉप एंड कीप देयर दिस चेयर, यू सिट। तो इसमें ये वाला एंगल देखो, क्यू सबसे बड़ा है, ठीक, क्यू बड़ा है, तो क्यू के ठीक सामने वाला साइड ये बड़ा होगा, सबसे साइड बड़ा होगा। इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद 60, इसके बाद साइड ये बड़ा होगा, हाँ। और सबसे छोटा साइड कौन सा होगा? साइड पूछ रहे, एंगल थोड़ा पूछे, पी की साइड छोटा होगा। बस यही कंसेप्ट लगाना है, ये कंसेप्ट लगाना है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ट्रेंगल यही होता है, तभी ट्रेंगल बनता है। अगर साइड के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अगर एंगल देखना है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये तो पता है ही पहले से, एंगल सम प्रॉपर्टी। और जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके ठीक सामने वाला साइड बड़ा होता है। यही हम तरीका इसमें लगाएंगे। और छोटा क्वेश्चन है, फिर भी देखो तो कर पा रहे हो तुम लोग, देखो मिस्टर शिवम, हाँ यू ट्राई। और महक रहा है क्या जी? बताते हैं, रुक जाओ, दूर से ही गमक रहा है ना। कितने बजे बुलाए थे? तो कब बज रहा है? 11 साढ़े 11 मारेंगे ना, घड़ी है कि घोड़ा रखे हो? 12 बजने वाला है। चलो देखो जी, इसमें बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप बना लो, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो। हाँ, अभी देखकर ट्रेपीजियम मत समझ लेना। हम अभी क्वाड्रिलेटरल की बात किए तो ट्रेपीजियम जैसे लग रहा है, तो कुछ लगने से नहीं होता है ना, जब तक कुछ दिया नहीं रहेगा। तो सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है। पंडित जी को नींद आ रहा है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जब समझ में नहीं आता तो नींदे आता है। चलिए देखिए, पंडित जी डोल डोल। हाँ, तो इसमें मिस्टर प्रूफ क्या करना है? एक आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें बोला कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ CD। दिया है AB लॉन्गेस्ट साइड है CD से, ये लिख देते हैं, AB CD से लॉन्गेस्ट है, ये गिवन है, ठीक ना। और प्रूफ करना है, समझे, प्रूफ करना है दो चीज़ इसमें। अब देखो, अब देख लो दिमाग तुम्हारा, कुल दिमाग समझ में आ जाएगा। बट ये सब पढ़ना अब तो नहीं है खैर, बट थोड़ा सा दिमाग के लिए पढ़ लो, काम में आएगा कभी। एंगल C A से बड़ा है, ये पहला प्रूफ करना है। और दूसरे में प्रूफ करना है, दूसरा तो आप सिमिलरली बोल ही सकते हो, जब पहला कर लोगे तो दूसरा कर लोगे। एंगल D जो होगा एंगल B से बड़ा है, ये करना है। और सिर्फ कंडीशन ये दी है, और एक क्वाड्रिलेटरल है। हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पर देखो, AB जो साइड है ना, AB जो साइड है वो CD से बड़ा है, ठीक ना, है कि नहीं है? ये दिया हुआ है, ये बोला है कि AB इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ CD और CD इज द शॉर्टेस्ट साइड। AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, CD इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसका मतलब कि AB CD से बड़ा ही है। तो ये कंडीशन दिया और बोला है कि एंगल C जो होगा एंगल A से बड़ा है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, अब एक चीज़ नोटिस करो, मिस्टर यू वन थिंग नोटिस हियर।
कम टू द टॉपिक हियर मिस्टर ए, अटेंशन लिसन। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर हम ये पूछें, अगर ये बोलें या पूछे चाहें, चलो पूछते ही हैं, समझे ना। यहाँ पर बोलो कि ए बी जो है सी डी से बड़ा है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं मिस्टर कि ए बी से बी सी छोटा होगा, छोटा होगा। अगर हम इस ट्रेंगल के हिसाब से बात करें, अब कहेंगे सर उस ट्रेंगल के हिसाब से क्यों बात कर रहे हैं, समझे। आप ट्रेंगल को क्यों कंसीडर की, हम क्या बोले कि मेरे रीजन के पीछे जाइए। हम क्या करते हैं ना, जो पढ़ाता है उसी के बस वही चीज़ पर ध्यान देते हैं। हम बोले हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उससे पहले आप उसके लॉजिक के पीछे जाइए। आखिर हम इस ट्रेंगल का बात क्यों कर दिए और इस साइड के क्यों बात कर दिए। जब भी पढ़ो तो थोड़ा एकदम क्लियर होकर पढ़ो, मन है तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं मन है तो नो प्रॉब्लम, आराम करो। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इस ट्रेंगल के हिसाब से अगर बात करें ट्रेंगल ए बी सी से, तो आखिर ए बी सी ट्रेंगल का उठाए क्यों बात। पहली बात, पहला डाउट तो ये होना चाहिए कि ए बी सी के बात क्यों उठाए। दूसरी बात कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो बी सी से बड़ा होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। हो लिख सकते हैं ए बी बी सी से बड़ा, ट्रेंगल ए बी सी से एंगल बी, एंगल ए बी और सी डी बड़ा है, ए बी से हाँ। सी डी बड़ा है सी डी से, लिख सकते हैं ना, एंगल मतलब ये बड़ा होगा ना ए बी बी सी से बड़ा। बी हाँ बोलो, ए बी बी सी से बड़ा होगा, क्यों होगा। वही तो पूछ रहे हैं क्यों होगा। अरे ट्रेंगल में क्या होता है, ट्रेंगल में अब देखो यहाँ पर डीसी से ऑलरेडी ये बड़ा दिखा है, लॉन्गेस्ट साइड दिखाया है, तो लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या, लॉन्गेस्ट। आप ग्रामर पढ़े हो ना, ग्रामर पढ़े हो ना, सुपरलेटिव बता दिया है, सुपर ऊपर बता दिया, मतलब सबसे बड़ा है, ऐसी कुछ बात कर रहा है। तब तो बीसी से भी बड़ा होगा। हाँ होगा ना, उसके शब्दों पर ना जाएंगे, थोड़ा ऐसे भी समझ गए। दूसरी बात और कैसे बताओ, और कैसे समझ गए, और कैसे अगर हम पूछे तो और कैसे समझ गए। मतलब वही बोल रहा है कि ये बड़ा होगा, इस साइड से भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा, लॉन्गेस्ट बोला है ना जी, समझा ना। बस एक ही का कंपेयर कर रहा है कि सी डी से ही लॉन्गेस्ट, सी डी शॉर्टेस्ट है, ये नहीं बोला है कि सी डी से ही वो बड़ा है, ये नहीं बोला है। लेकिन हम लिखे क्यों सी डी से भी बड़ा, क्योंकि सी डी सबसे छोटा है और ए भी सबसे बड़ा है, समझे बात समझ में है। तो जो साइड में बात होगा ना ए बी, वो सबसे बड़ा होगा, और साइड में सबसे छोटा होगा ना तो सी डी सबसे छोटा होगा। डायगोनल का बात नहीं करें, नो नो नो, समझ में आया। साइड में ए बी सबसे बड़ा होगा और साइड में सबसे छोटा कौन होगा, सी डी होगा, उसका मतलब यही है, समझ में आया। चलो ठीक है, तो ए बी से बी सी बड़ा ले लिए। अब लिए हैं तो क्यों लिए, ये तो जान गए कि हाँ बड़ा है, लेकिन ये लिए क्यों है, ये अलग चीज़ है। हम बड़ा लिए तो समझ गए कि बड़ा क्यों लिए, लेकिन लिए क्यों है ये अलग चीज़ है। इसका रीज़न क्या है बताओ, ए बी बी सी से बड़ा क्यों लिए, बी सी से बड़ा क्यों, बोलो। ए बी बी सी से बड़ा है, बी सी एंगल बी और नॉट रीजन, यू डोंट हैव रीजन, नो मिस्टर। तो लिसन, सी और एक इधर है, ये एंगल ये है ना, ये एंगल ये है ना, और सी किधर इधर है, तो ट्रेंगल में जाएंगे ना। तो ये एंगल कहाँ है, ट्रेंगल में ना है, तो उसी दिन बात करेंगे। तो ये एंगल जब ये लिए हैं, ये एंगल बड़ा दिखा रहा है ना, ये नहीं दिखाना है, तो ये साइड की तो बात करेंगे ही। और ये एंगल का बात कर रहे थे, ये साइड की तो बात करेंगे, तो इसीलिए साइड की बात की है, समझ में आया। अरे ये एंगल को देखो ना, समझ में आया। तो जब ये, अब तो क्या हम सोचो कि अगर ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो हम क्या इस एंगल को बड़ा लिख सकते हैं ना। तो इस एंगल को लिख सकते हैं ना कि ए सी बी बड़ा है किससे, ए सी बी बड़ा है किससे, सी ए बी से, हाँ ये एंगल से बड़ा है, क्योंकि इसके सामने वाला साइड ये है और ये वाला साइड बड़ा है, और इस एंगल के सामने वाला ये साइड छोटा है, तो ये एंगल छोटा होगा ना। तो पूरा एंगल का बात करें, प्रूफ क्या होगा, अभी इसे इधर तो जाएंगे, पूरे कंप्लीट है, उसी के हिसाब से कन्वर्ज लेके चलेंगे उधर साइड से। हाँ कुछ बात समझ में आ रहा है। अच्छा आप समझे हैं, पहले ही आना चाहिए था, पहले नहीं ना आएगा, इतना आसान है क्या, आसान है तो दूसरा लिख देंगे, कर देना, तो इतना आसान मत समझो। पहले नहीं आया था तो कोई बात नहीं, पहले नहीं आया तो समझ में आ रहा है ना, अभी जो बता रहे हैं तुम लोग समझ रहे हो ना जी, कि हाईवे से उतर गए हो, कोई बात नहीं, आओ हाईवे पर आओ, आओ हाईवे पर आओ, बस मिलेगी, बस मिलेगी। गाड़ी वाला धक्का मार चलो देखो ए सी बी और बी ए सी ये हो गया एक मान लिए। अब कौन से ट्रेंगल के हिसाब से चलोगे,
अब चलोगे ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल की सबसे? ले लीजिए ADC से। हाँ सर यही है। तो AD लिखेंगे DC से बड़ा लिखेंगे ना, AD जो होगा वो DC से बड़ा होगा। अभी क्या बताएं जी कि DC सबसे छोटा है, यस तो DC से तो AD बड़ा होगा ही, हाँ ये लिखे हैं। अब AD बड़ा लिखे हैं क्यों? एडी क्योंकि वो सबसे छोटा है। यहाँ पर AC वगैरह के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एसी को तो हमको वो करना है ना कि जो बड़ा साइड है तो उसके साथ एंगल हमको लिखना है, उसी लिए दिया ही है डायग्राम। चलो ठीक है, AD DC से बड़ा है, तो जब AD बड़ा होगा तो एंगल कौन सा बड़ा होगा AD के हिसाब से? एडी के हिसाब से ये वाला, तो यानी ACD होगा। AC इधर जोड़ोगे ना, ACD किससे बड़ा होगा? बड़ा है एंगल देखिए CDA से, अरे CD बोला DAC से, हैं? DAC DAC से हो गया। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को जोड़ दोगे, जोड़ क्यों रहे हो? डायरेक्ट एक बनाने के लिए, क्योंकि एंगल C हमको बनाना और एंगल A हाँ, बनाना। इन दोनों को जोड़ोगे तो एंगल C बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो एंगल A बन जाएगा। हो गया। हो गया, प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली इसको करना है, चलो विल डिस्कस लेटर। अभी 35 मिनट में